तो इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए और क्या खाना चाहिए। अभी आने वाली है 7 तारीख की एकादशी। तो 7 तारीख की एकादशी कहते हैं जब सूर्य से स्टार्ट होता है, जिस दिन सूर्योदय से स्टार्ट हो एकादशी उसी दिन रखना चाहिए। तो 6 तारीख से वैसे लग रही, लेकिन सुबह जो सूर्य उदय से स्टार्ट होगी वो 7 तारीख को। तो 7 तारीख को एकादशी का व्रत जरूर रखें, पहले सुबह उठें। और इसी तरह से कहते हैं उसमें तो बहुत ऐसा नियम भी बताया गया है कि झाड़ू वगैरह भी नहीं लगानी है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है। तो उसी तरह से उठें और नहा करके निर्वित, सारे कार्यों से निर्वित हो करके जल लें और जल जो है सूर्य नारायण भगवान को अर्पण करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरा व्रत जो है संपूर्ण करें और जो भी व्रत में विघ्न आए उसे सब आप दूर करना और मैं सच्चे मन सच्चे भाव से आपका व्रत रखने चल रहा हूँ, एकादशी का व्रत मेरा पूर्ण कराना। इस तरह से जल अर्पण करके अपना व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। और पानी बिल्कुल नहीं पीना है, खाना अगर संभव हो सके तो सिर्फ उस दिन एक टाइम ही आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं पूरे दिन में। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं पी सकते हैं। अगर आप ऐसे रख सकते हैं तो पूरा दिन आपको पानी नहीं पीना है, रात्रि के पहर भी नहीं पानी पीना है। और इस तरह से जाके सुबह सूर्योदय को फिर जल अर्पण करके धन्यवाद प्रभु का बोल करके तब जा करके आप प्रभु को पहले तुलसी दल डाल करके प्रभु को जो है पानी ग्रहण कराएं। उसके बाद आप पूजा पाठ करके अपना पानी ग्रहण करें। तो कहते हैं कि तो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन है? सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत जो है एकादशी का व्रत ही होता है। और इसमें ये भी बताया गया, बहुत से लोग पूछते हैं कि जैसे हमने खा लिया, खा के मतलब व्रत रख कर रहे हैं तो उसका फल हमें कितना मिलेगा? तो कहते हैं कि आप अगर फल ले रहे हो उसमें भी एक टाइम फल ले रहे हो। अगर आपने फल लेकर के व्रत करा है तो आधा मिलेगा, पूरा व्रत का फल नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा। अगर आपने पानी पिया है तो आधे का भी आधा मिलेगा। और इस तरह से अगर आपने पूरा निर्जला व्रत रखा है, कोई भी एकादशी का निर्जला व्रत रखा है, आपको पूरा का पूरा फल प्राप्त होगा। तो सर्वश्रेष्ठ जो है एकादशी का व्रत होता है। अब जो है मैंने एकादशी के महत्व का बताया कि सर्वश्रेष्ठ व्रतों में उपवास रखने के लिए जो है एकादशी का ही व्रत है। आप अपने इच्छा अनुसार जो भी आपके मन में कामना होगी वो तुरंत पूरी होगी। आपने पुत्र प्राप्ति के लिए हो या आप धन प्राप्ति के लिए या अपनी आत्मा की शांति के लिए आप अपने लिए करना चाहते हो तो हर तरह से एकादशी का व्रत जो है वो बहुत ही फलदायिनी एकादशी होती है, मतलब फल देने वाली ही होती है। वो प्रभु भी स्वयं विष्णु भी रखते हैं, स्वयं श्री राम भगवान, हमारे सारे देवी देवता जो है, हमारे भोलेनाथ सब एकादशी का व्रत रखते हैं। तो इसी तरह से हम इंसान होके अगर ना रख सके तो ये जीवन ही हमारा बेकार है। तो कहते हैं जितना हो सके हम कोशिश तो करते हैं कि प्रभु अच्छी तरह से हो। बाकी अगर बीच में तबीयत पानी खराब हो जाए तो कोई बात नहीं, प्रभु से क्षमा मांग के जब फिर एकादशी का व्रत आए तो उठा लेनी चाहिए, क्षमा याचना करके। गलती बस कभी भूल चूक हो जाए तो मतलब इसीलिए कहते हैं ना गले में तुलसी माला जरूर पड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि आप एकादशी का व्रत रखते हो, प्रभु की सेवा करते हो तो गले में तुलसी माला होनी चाहिए। और जितना हो सके सबको मैं यही कहूंगी कि लहसुन, जो भी गले में तुलसी माला धारण करा हो तो लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं और इसी तरह से प्रभु की आज्ञा का पालन भी करें। और कहते हैं एकादशी के महत्व के बारे में बताया। अब मैं आप तीर्थों में बता रही हूँ। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं। गंगा जी में जो है सारे देवी देवता हर एक, यहाँ तक कि यमुना जी भी जब सबसे पहले प्रकट हुई थी तो सारे धाम में विचरण करती हुई ब्रिज मंडल में सब जगह करते करते तब जाकर के प्रयागराज निकली। प्रयागराज में गंगा जी को साथ लेकर क्षीर सागर में गई। क्षीर सागर से वहां से फिर वो पुनः जहां से आई थी वहीं से लौट करके फिर प्रभु के गोलोक धाम में पहुंच गई। और गंगा जी को बोला गया कि तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। तो गंगा जी ने कहा नहीं, मैं अभी तो पाताल लोक जाऊंगी, मुझे वहां पे भी कार्य करना है। इस तरह से अगर भूल चूक हो तो क्षमा करना। तो यमुना माता ने कहा तुम्हारे जैसा ना कोई हुआ है और ना कहीं होगा। तो यमुना जी ने उन्हें खुद आशीर्वाद दिया है कि आपके जैसा सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। सब अपने आप को तुमसे मतलब तुम्हारे जल से अपने आप को मुक्त करेंगे। इस तरह से गंगा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, गंगा जी को आशीर्वाद दिया था यमुना माता ने। और यमुना माता गंगा जी ने यमुना माता
को भी आशीर्वाद दिया था। तो ये हो गई 2 बातें। तीसरी बात यह थी कि पूजनीय जो आपके गुरु होते हैं, जिसे भी हम गुरु मानते हैं, उनकी अगर हम पूजा कर रहे हैं तो बहुत निष्ठावान होकर हमें पूजा करना चाहिए। और अगर हम गुरु नहीं बनाते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, नहीं मानते हैं, कहते हैं हम तो नहीं मानते कुछ, तो वो हमेशा के लिए उन्हें कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए कहते हैं गुरु की आज्ञा मानना हमारा धर्म है। गुरु हमें जो ज्ञान दे उसे सिरोधार करना चाहिए, इसलिए हमें गुरु जरूर बनाना चाहिए। तो ये मैंने बताया। अब जो है एकादशी के व्रत में आप क्या खा सकते हैं। अभी तो निर्जला वाली एकादशी आ रही। निर्जला एकादशी में आप शाम पूरे दिन में एक बार पानी ले सकते हैं, पी सकते हैं, नहीं तो वो भी ना पिए अगर हो सकता है तो। इसी तरह से माना कि आप लोग काम वगैरह करते हैं तो नींद तो जरूर आएगी, नहीं तो जागरण वगैरह करते हैं, जब 10-15 लोग हों जागरण वहाँ पे भी अच्छा लगता है। नहीं तो गले में तुलसी माला होनी चाहिए। अपने सिराने तकिए के नीचे जो है तुलसी दल जरूर रखें, तब जाकर के आप प्रभु के चरणों में ही अपने शीश रखें। प्रभु के चरणों का ध्यान करके आप नींद ले सकते हैं। अब कहते हैं कि एकादशी वाले जो कंटिन्यू हर महीने में 2 बार आती है, किस तरह से रखनी चाहिए। तो कहते हैं कि उसमें क्या खाना चाहिए। क्या दही, दूध, मिठाई, कूट, ककड़ी, बथुआ, कमलगट्टा, आम, सीताफल, गंगड़ फल, नींबू का पत्ता, अनार, सिंघाड़ा, नारंगी, सेना, नमक, केला, अमड़ा, अदरक, तूल, बेर, जामुन, आंवला, परवल, त्रिकूट, तरालू, शकरकंद, गन्ना और दाख आदि तथा अन्य पवित्र फल एकादशी को एक बार खाने। 3 पहर होता है, चौथे पहर में 3 पहर में एक बार लेना, वो भी शाम के टाइम ही लेना है आपको। और कितना लेना है, 1 किलो अगर फल है, 1 किलो फल है तो उसमें से आधा किलो फल जो है वो ब्राह्मण के लिए दान निकाल दें, उसी में से निकाल दें और प्रभु को भोग लगा करके तब जाके आप एक टाइम ले सकते हैं। वो भी जो रोज हर महीने में 2 एकादशी आती है। इसमें निराजल एकादशी जो है वो 6 जून को भी बताई जा रही है, 7 जून को भी बताई जा रही है। लेकिन आप लोग अगर एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो 7 जून को रखें। 7 जून को जो सूर्य उदय से स्टार्ट होती है, इस तरह से एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो बहुत से लोग तो 6 जून को भी रखेंगे, लेकिन 7 जून को ही मान्य होगी क्योंकि सूर्य उदय से पड़ रही है। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने एकादशी व्रत के बारे में नॉलेज दी, इसलिए इसी तरह से आप लोग एकादशी के व्रत का पालन करें और जितना हो सके अपने बच्चों से भी बोलें कि नहीं कर सकते हैं तो भी एक व्रत प्रभु का जरूर रखना चाहिए। ये उनके जीवन के लिए ये ऐसा व्रत है जो करता है उसे ही मिलता है। मैं करूंगी तो मुझे मिलेगा, मैं चाहूंगी तो आपको भी दे सकती हूँ। इस तरह से अपने बच्चों को समझाएं। सर्वश्रेष्ठ फल जो है एकादशी का व्रत ही होता है। तो सर्वश्रेष्ठ व्रत जो एकादशी का, इसी तरह से आप लोग व्रत का पालन करें और जितना हो सके वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इसी तरह से वीडियो में बने